नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा जा रहा है। आखिरी समय आ गया फॉर्म भरने का, तो आप लोग अधिकांश लोग भर दिए होंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी का मैथ का पूरा हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक के जो सारे क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन को, इसमें कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन जो है उनके आने की संभावना है। बाकी जो हर टाइप के क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर लिया जाए तो उस टाइप का, ये जीएस तो है नहीं मैथ। जीएस में है कि जो क्वेश्चन आपने याद किया वो नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैथ में है कि कोई भी क्वेश्चन आप बना लिए और उस टाइप का कोई भी दूसरा क्वेश्चन आए, डाटा कुछ भी रहे उसका, आप सॉल्व कर लेंगे। तो पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें अधिकांश क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप अगले एग्जाम में जो एनटीपीसी का भी एग्जाम होगा जून से सितंबर के बीच, तो उस एग्जाम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा यहाँ क्या क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा? सबसे पहला तो मौखिक, सबसे पहला प्रयास होगा कि मौखिक करें। तो हमारे जो क्वेश्चन आपके होंगे वो 70% क्वेश्चन को, पिछले साल के जो क्वेश्चन होंगे उनको मौखिक सोल्व किया जाएगा। और एक तरीका है ऑप्शन देखकर, ऑप्शन देखकर ही कई बार होते हैं कि आंसर निकल जाते हैं। तो मौखिक के साथ साथ आपको एक नज़र ऑप्शन पर भी दौड़ाना है। आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑप्शन देखकर ही, तो लगभग 10% क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन देखकर ही निकाले जा सकते हैं उसके आंसर। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और तीसरा हमारा जो तरीका होगा छोटा कैलकुलेशन। छोटा कैलकुलेशन, जो क्वेश्चन मौखिक नहीं बन सकता है, कि कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही है, आपको कलम चलाना ही है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन बताएंगे कैसे बिल्कुल आसानी से कम कैलकुलेशन में। तो 10% क्वेश्चन लगभग इस टाइप के होंगे। मेनली 70% मौखिक बनेगा, आपको 10% ऑप्शन देख के निकल जाएंगे, 10% छोटे कैलकुलेशन। और जो 10% क्वेश्चन होंगे इसके लिए ट्रिक, यानी कि यहाँ जो हम आपको बताएंगे उसमें ये 4 तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा और आपके 100% क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व होंगे। मौखिक 70%, ऑप्शन देखकर 10%, छोटा कैलकुलेशन 10% और ट्रिक। और ट्रिक में बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास ट्रिक होंगे। हर टॉपिक में शायद एक भी, कुछ टॉपिक होंगे जिसमें एक भी ट्रिक ना मिले, कुछ में 2-4 ट्रिक हो सकते हैं, तो उनको रट लीजिएगा। तो आपको मेनली कुछ 10 से 20 ट्रिक मेनली रटना होगा मैथ में। इससे ज़्यादा आपको स्पेशल और फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं रटना है। मैथ का सॉल्यूशन का हमारा जो तरीका होगा मेनली इन चीज़ों पर फोकस है। और जहाँ फॉर्मूला की बात है तो बिल्कुल बेसिक जो आपने अपने 10th तक के स्टडी में जो किया है, मान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बिल्कुल बेसिक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी और कोई फॉर्मूला रटने के लिए सलाह हम नहीं देंगे। सारे क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको मेनली हमारा सोल्व करने का तरीका होता है मौखिक में, क्या होता है कि रीजनिंग बेस्ड, तर्क आधारित क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को आप तर्क आधारित कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमारा मेन फोकस उसी पर रहेगा। आपको कोई भी फॉर्मूला जो है, जो ट्रिक के लिए फॉर्मूला ढेर सारे बना दे जाते हैं, उन्हें किसी फॉर्मूले को नहीं रटना है और बिल्कुल ही मौखिक निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने में जो लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आप जो है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करना है और इसको आप फॉर्मूला पर यूज करके, सारे फॉर्मूला यूज करके नहीं कर सकते। तो है मैथ का आपका 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में ये हो सकता है हमारा कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड बनाने का होगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होगा वो निश्चित रूप से हमारे इन तीनों मौखिक, ऑप्शन देखकर और छोटा कैलकुलेशन बिना फॉर्मूला यूज किए उन पर बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। और रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं आप, तो हमारे सारे वीडियो इससे संबंधित, मैथ से संबंधित देखिए। पहले मैथ का आप आपको कवर करेंगे, उसके बाद यदि संभव होगा तो रीजनिंग पर जाएगा, लेकिन पहले मैथ के क्वेश्चंस, मैथ को देखिए कि कैसे। और आप हमारे यदि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हमारे तरीके से, तो आपका रीजनिंग वो अपने आप मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मैथ को भी हम रीजनिंग के तरीके से कराते हैं। जब मैथ में हम आपको रीजनिंग के तरीके इस्तेमाल करना सिखा देंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी आप 80% क्वेश्चन रीजनिंग के आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यदि आप हमारे मैथ के पूरे जो है इसको देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू से नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम और उससे संबंधित आगे जो भी टॉपिक वाइज चलता जाएगा। टॉपिक वाइज हम उसके पिछले क्वेश्चंस इन्हीं तरीकों पर मौखिक ऑप्शन देखकर छोटे कैलकुलेशन, या उसके बाद इन सब से जो नहीं बन पाएगा उसके लिए फिर हम कोई ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और जिस क्वेश्चन का एक आध क्वेश्चन तो इसमें आपके ऐसे रहेंगे जिसका कोई ट्रिक और ना हो, तो फाइनली उसको जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए उस तरीके का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पिछले 20 साल 20 ईयर्स के रेलवे के आए हुए क्वेश्चंस को, उसमें कई रिपीटेड हैं तो हो सकता है कि सीधा सीधा वो आ जाए, उनको सोल्व किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उनमें अधिकांश क्वेश्चंस को आपको सोल्व करें और इन्हीं विधि से सोल्व करके बताएं कि आप कैसे एग्जाम में 30 में से 30 क्वेश्चन को आप कम समय में, जब आप मैथ के क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन को कम समय में बनाएंगे तो आपका रीजनिंग के लिए समय बचेगा, और जीएस में तो आपको ऐसे भी कम समय लगना है, तो रीजनिंग के लिए आप पर्याप्त समय बचा लेंगे और निश्चित रूप से आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ऐसी आपकी दिक्कत नहीं होगी कि आपको टाइम नहीं मिला, कि आपने 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो जल्दी आएंगे, उनको देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।